बूम बूम बुमराह ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग में। आप बोलेंगे हिस्ट्री क्या रैंक मतलब क्रिएट कर दी? इंडिया का वाइट फास्ट बॉलर है जो पहली दफा नंबर 1 बना है। बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूं। तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? ये हमारे तो कुछ कोच भी ऐसे हैं जो पिच को रीड नहीं कर पाते। आप बॉलरों की बात करेंगे। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। बुमराह इधर है, बाकी सारे इधर हैं, क्योंकि उसको कोई परवाह नहीं है कि मैं टूट जाऊं, जो मर्जी हो जाऊं। वो ऑनेस्ट तरीके से बॉलिंग करता है और ईमानदार क्रिकेटर है, मुल्क के लिए जान देता है, खून डोलता है अपना। तो क्या बात है बुमराह की। जसप्रीत बुमराह, शाहीन शाह अफरीदी, मिचेल स्टार्क, कैसे रेट करेंगे? मुझे लगता है कि बुमराह, क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है। बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मुझे आप खुद बता दें, किसी से भी पूछ लें कि वो किसी फॉर्मेट में आप बोलें कि बुमराह ये बॉल नहीं कर सकता, वो तीनों फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट लगता है। हमारे प्लेयर अनफॉर्चुनेटली ऊपर से नीचे का सफर करते हैं और बाकी दुनिया को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जैसे स्टार्ट लिया वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाते हैं। तो बुमराह को जो चीज़ स्टैंड आउट करती है बाकी बॉलर्स के मुकाबले में, वो यही है कि वो असेस करते हैं कंडीशन को। बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बिल्कुल ऐसा। हमारे वाले तो आखिरी ओवर के अंदर 15 रन डिफेंड नहीं कर सकते यूएसए से, तो आप आखिरी ओवर 15 की बात क्या कर रहे हैं? 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सकते। 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, अबू आ गए। तो बुमराह यार, वो शाहीन को नहीं उस कैटेगरी में आप अभी ले सकते। शाहीन अभी वो बच्चा है जो अभी फल फूल रहा है। मेरी जान है बुमराह, आई लव यू। दोस्तों नमस्कार। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड के नंबर 1 टेस्ट बॉलर बन गए और ऐसा पहली बार हुआ कि कोई इंडियन फास्ट बॉलर नंबर 1 बना हो आईसीसी रैंकिंग। इससे पहले कपिल देव ने नंबर 2 रैंकिंग हासिल की थी, जो कि बहुत पहले की बात है। यानी कि 40 साल के बाद किसी बॉलर ने नंबर 1 रैंकिंग हासिल की, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि बुमराह का कोई तोड़ नहीं है दुनिया में। जब भी बुमराह बॉलिंग करने आता है ना, तो बैट्समैन कांपने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मुझे कभी भी आउट कर सकता है। और पाकिस्तान के लोग तो बुमराह से बहुत कांपते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो बुमराह ने रिजवान को बोल्ड किया था ना, वो विकेट तो इनके सपने में अभी भी आते, क्योंकि उस विकेट से ना पूरा मैच घूम गया था। और वर्ल्ड कप का फाइनल भी हम बुमराह की वजह से जीते थे। यानी कि बुमराह हमारे लिए इतना मेन बॉलर है, इसलिए हम बुमराह को सारे मैच नहीं खिलाते। दोस्तों बुमराह को टेस्ट में नंबर 1 बनता देख पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं, क्योंकि उनका कोई भी बॉलर बुमराह के आसपास भी नहीं। और वो इसी बात को लेकर रो रहे हैं कि हमारे पास तो पहले 1 से बढ़कर 1 बॉलर थे, अब हमें क्या हो गया? इंडिया के पास इतने बॉलर कैसे आ गए? क्योंकि इंडिया के पास कभी फास्ट बॉलर थे ही नहीं ढंग। अभी कुछ सालों में हमारे पास 1 से बढ़कर 1 बॉलर आ गए हैं, जबकि पाकिस्तान के दोनों मेन बॉलर्स नसीम शाह और अफरीदी, इनकी फिटनेस खत्म हो चुकी है और बॉलिंग स्पीड 135 से ऊपर जा नहीं रही। यानी कि ये दोनों बॉलर खत्म हो चुके हैं, इसलिए बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उनके घर पर बुरी तरह हरा दिया। दूसरी तरफ बॉलिंग की बात करें, बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, जो इंजरी से वापस आते हैं और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें खत्म होता हुआ दिखता है। खत्म तो नहीं, डिमिनिश होता हुआ जरूर दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। सो इंजरी के बाद वापसी और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज़ बीन अमेजिंग। पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देखें, फ्रीबीज, मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी कि हम लूजनर जिसको कहते हैं ना, कि वो आके एक अदर लूजनर कर दिया, आगे जी बॉडी खुल गई, या हम वो बहुत करते हैं। आप बुमराह को कभी भी ऐसे करता नहीं देखेंगे। और यही एक निशानी होती है जो आपको एक अच्छे बॉलर से ग्रेट बॉलर की तरफ, या एक अच्छे बैट्समैन से ग्रेट बैट्समैन की तरफ, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी गेम में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। आप आगे बात कर रहे थे, अगर आप बुमराह को देखें, उनका कैरियर थ्रू आउट आप फॉलो करें, तो ग्रेजुअली उन्होंने अपनी गेम को, अपनी स्किल्स को, अपने जिसको एज ए शार्पनेस कहें, माइंडसेट कहें, असेसिंग कंडीशन कहें, वो ग्रेजुअली आपको बढ़ता हुआ नज़र आया। जो मैंने डिस्कस किया था कि हमारे प्लेयर अनफॉर्चुनेटली ऊपर से नीचे का सफ़र करते हैं और बाकी दुनिया को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जैसे स्टार्ट लिया वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाते हैं। तो बुमराह को जो चीज़ स्टैंड आउट करती है बाकी बॉलर्स के मुकाबले में, वो यही है कि वो असेस करते हैं कंडीशन को असेस करके फिर सिचुएशन को वो असेस करते हैं कि सिचुएशन इस टाइम क्या डिमांड करी है। आपके पास सारी चीज़ें, जैसे वसीम भाई ने कहा ना कि आपके पास सारी बॉलें मौजूद हैं, बट इफ़ यू डोंट नो कि व्हाट टू बॉल, व्हेन टू बॉल, तो फिर कोई पॉइंट नहीं। अगर आपको यॉर्कर करना है तो उस टाइम अगर आप पीछे लेंथ बॉल कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। बेशक आप कंट्रोल के साथ करते हैं, जहाँ फेंकना चाह रहे हैं 6 डेथ बॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ यॉर्कर की डिमांड है, आप 6 मीटर की लेंथ पे कर देंगे तो आपने छक्का ही खाना है। तो पॉइंट इज़ के
यस, स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी हैं, बट उन स्किल्स को यूटिलाइज करना ना वो मैटर करता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट पे जितने प्लेयर्स आते हैं ना, ऑलमोस्ट सारे स्किलफुल होते हैं। तो आपने ऑलमोस्ट का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? ऑलमोस्ट सारे स्किलफुल होते हैं, स्किलफुल होते हैं तो इस लेवल पे खेलते हैं। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ कि वो सारे स्किलफुल होते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। फिर उन स्किल्स को यूटिलाइज करना ना वो आपको ऊपर लेके जाता है ग्रेड्स वाली। तो हमारे पास स्किल्स नहीं है या हमें स्किल इस्तेमाल नहीं करना आता? देखिए, हमने अभी तक, मुझे बताया ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स, और ये अच्छा खासा टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन हमें उस तरह की इम्प्रूवमेंट, दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स, गुड बॉलर्स, बट उस तरह की इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आई जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना, कि अब हम ये बात, जैसे वसीम भाई ने भी बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इन स्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउट स्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज़ करना है, वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इन स्विंग ही करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल में बुमराह को बाकी बॉलरों से मुनफरिद करती हैं, कि उनके पास और अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज़ आती है, वाइड यॉर्कर करने हो। और मुझे सबसे ज़्यादा इख्लाफ अपने बॉलर्स के साथ अभी तक यही है, जब भी मेरी कभी कभार बात भी होती है तो मुझे वो आज तक मुझे नहीं नज़र आता कोई वाइड यॉर्कर करते हुए। आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आनी चाहिए, देन उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए कि कहाँ पे अप्लाई करनी है। हम उस तरफ नहीं जा रहे अभी तक। जहाँ ये सारी बात हो रही है वहाँ बुमराह को हम कैसे भूल सकते हैं जनाब? मैच फिनिशर है, कहीं पे भी इंडिया को जब उनकी पड़ती है ज़रूरत तो वो एकदम से ना पूरी गेम का जो पासा है ना वो पलट देते हैं। आई डोंट नो कि ये कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी टीम पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉलर क्यों नहीं आज तक हम डेवलप कर पाए रिसेंट टाइम्स में जो मैच को अलग बिल्कुल ना पासा पलट दे? बुमराह के फर्स्ट क्लास के मैच बताएं ज़रा। उनकी स्कूलिंग पूरी है, क्रिकेटिंग स्कूलिंग जो होती है ना आपकी, वो डोमेस्टिक क्रिकेट मंझे हुए 3 डे 4 डे क्रिकेट खेली हुई, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई, निटी-ग्रिटीज़ को जानते हैं, गेम अवेयर हैं, अडेप्टेबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि खेल रहे हैं सारी दुनिया में और लंबे फॉर्मेट से ही ये चीज़ें आती हैं। हमारे लड़के नहीं खेलते, इनके कलेक्टिव 25 मैच नहीं है, सारी बॉलिंग के आप उठा के देख लें, तो आप ये कंपैरिजन ही गलत ड्रॉ करते हैं, ये बनता ही नहीं है। लेकिन सलमान, आपने नोटिस किया होगा बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूं, तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? ये हमारे क्यों नहीं कर पाते? कुछ कोच भी ऐसे हैं जो पिच को रीड नहीं कर पाते। आप बॉलरों की बात करेंगे, आपके कुछ कप्तान ऐसे हैं रिसेंट जो कहते हैं हम तो पिच देखते ही नहीं है, अब उनका क्या करना है? द पॉइंट इज दैट योर क्रिकेटिंग कल्चर इज सफरिंग, ठीक है, और ये जो डेफिशिएंसी है ना इनको, वो विटामिन एक्सपीरियंस की है। और विटामिन एक्सपीरियंस जो है ना वो 4 डे क्रिकेट से आता है। जब आप सुबह जाते हैं मॉइस्चर होता है, जब आप लंच से टी तक जाते हैं 2 घंटे के सूरज के बाद पिच का बिहेवियर चेंज होता है, आपको एज बॉलर अपनी लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है। मैं जरा कंप्लीट कर लूँ, शाम को जाते हैं बॉल रिवर्स होता है, आपको फिर लेंथ की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, उधर से बैटर भी एडजस्ट कर रहा होता है। यू लर्न द आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट, अब क्या करना है विद कंट्रोल को प्लान करके एग्जीक्यूशन करनी पड़ती है। आपने किसी को आउट करना है तो उसे कोई जल्दी नहीं है, वो कोई बाउंड्री पे कैच नहीं होगा, 3 फील्डर स्लिप में है, सामने सारा खाली छोड़ा हुआ है, आप उसको ट्रैप कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं आती, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हम बता रहे हैं, इट्स जस्ट दैट हम वो करने ही नहीं चाहते।